नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशनल पोर्टल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के बच्चों को बसंत भाग 2 हिंदी का पाठ टोला भोर और बरखा पढ़ाने जा रहे हैं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर के खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनिए थे, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर हाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, कौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। बंसीवारे यानी भगवान कृष्ण को कहा गया है। ललना का मतलब होता है बेटा या पुत्र, मोरे का मतलब होता है मेरे, और रजनी का मतलब होता है रात, बीती का मतलब होता है समाप्त हो गई, वो भोर का मतलब होता है प्रातः यानी सुबह, भयो है यानी जो हो चुका है, वो किवारे का मतलब होता है दरवाजे, गोपी का मतलब होता है ग्वाले की पत्नी, और मथना का मतलब होता है आलोडन करना या हिलाना, सुनियत का मतलब होता है सुनाई देता है, कंगना का मतलब होता है बाजू में पहना जाने वाला आभूषण, और झनकारे का मतलब होता है छन छन की आवाजें, लालची का मतलब होता है प्रिय पुत्र, और सुर का मतलब होता है देवता, ठाड़े का मतलब होता है खड़े होना, और ग्वाल का मतलब होता है ग्वालों के लड़के, कुलाहल का मतलब होता है शोर करना, शब्द का मतलब होता है शब्द, और उच्चारे का मतलब होता है उच्चारण करना या बोलना, लीनी का मतलब होता है ले रखा है, और गौवन का मतलब होता है गाय, रखवाले का मतलब होता है रक्षा करने वाला, और नागर का मतलब होता है चतुर, शरण का मतलब होता है किसी को आश्रय देना, और आया का मतलब होता है आए हुए अतिथि, या तारे का मतलब होता है पाप से मुक्त होना। प्रस्तुत पद में वसंत भाग 2 में संकलित काव्यांश भोर और बरखा नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को प्रातः काल में जगाने का वर्णन किया है। भावार्थ, माँ यशोदा प्रातः यानी सुबह काल में सो रहे बालक श्री कृष्ण को जगाते हुए प्यार से कहती है कि हे बंसी वाले मेरे पुत्र कृष्ण जाग जाओ, हे मेरे प्यारे पुत्र जाग जाओ। और वह कहती है कि अब तो रात बीत चुकी है और सुबह होने वाली है, होने से घरों के दरवाजे भी खुल चुके हैं। ब्रज की ग्वालिनें दही को मथ रही हैं। उनके ऐसा करने से उनके कंगरों की झनकार सुनाई दे रही है। प्रिय मेरे पुत्र उठो, अब भोर हो चुकी है। दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं। ग्वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उनका शोर सुनाई पड़ रहा है। गायों के रखवाले पालने वालों ने अपने हाथों में मक्खन और रोटी ले रखी है। कवित्री मीराबाई कहती कि हे चतुर गिरधर नागर प्रभु, अपनी शरण में आए हुए लोगों का आप उद्धार कीजिए। गयो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिनी दम के छर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में वर्ष शीतल पावन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। पंक्तियों में मीराबाई जी ने कहा है कि सावन के महीने में बादलों के बरसने का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। कवित्री सावन में उमड़ते और घुमड़ते बादलों को देखकर कहती कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं, और सावन के ये सुंदर बादल मन को अच्छे लगने लगे हैं। सावन के महीने में मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की हल्की सी झलक दिखाई पड़ने लगी है। उमड़ घुमड़ कर आने वाले ये बादल चारों दिशाओं में घिर आए हैं, और आसमान में बिजली चमकने लगी है, और वर्षा की झड़ी सी ऐसा प्रतीत होता है कि लग चुकी है, और बादल से नन्ही नन्ही सी बूंदे बरस रही हैं, और शीतल पवन मन को सुहावनी सी लग रही है। और कवित्री कहती है कि हे चतुर गिरधर नागर प्रभु, यह आनंद मंगल अर्थात खुशियों के गीत गाने का समय है।